नमस्कार, स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नई कहानी लेकर जिसका नाम है कुछ तुम समझो कुछ हम समझें। भीतर में पैदा होने वाले विचारों की तरंगे सामने वालों को बिना बताए प्रभावित करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, विचारों में इतनी शक्ति है, यदि कोई मनुष्य गुफा में साधना करता हुआ अपने विचारों के साथ मर जाए तो वे विचार कुछ समय पश्चात गुफा की दीवारें फाड़कर बाहर निकलने लगेंगे और सब जगह छा जाएंगे तथा अंत में सारे मानव समाज को प्रभावित करेंगे। अच्छे विचार रखना भीतरी सुंदरता है, अतः अपने शुभ विचारों की रक्षा कीजिए क्योंकि विचार स्वर्ग में सुने जाते हैं। मन के विचार भले ही वाणी के द्वारा प्रकट न किए जाएं, फिर भी वह दूसरों के हृदय द्वार को खटखटा देते हैं। इसी तरह एक बुढ़िया थी, वह प्रतिदिन अपने गांव से कुछ माल लेकर पास के शहर में बेचने जाया करती थी। माल बेचकर शाम ढलने से पहले अपने गांव पहुंच जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका माल मंडी में खरीदा नहीं गया और ग्राहक की प्रतीक्षा में उसे लौटने में भी विलंब हो गया। माल का विक्रय नहीं होने से उसका मन भी उदास था। माल का बोझ सिर पर रखकर वह थके हारे कदमों से अपने गांव की ओर रवाना हुई। तन मन की अत्यधिक थकान होने से वह मार्ग में बैठ गई। उसी मार्ग से एक घुड़सवार गुजर रहा था। बुढ़िया ने देखा यह नौजवान मेरे ही गांव का बेटा है, तो उसने अधिकारपूर्वक घुड़सवार से कहा, बेटे जरा ठहरो, मेरी बात सुनो। घुड़सवार शीघ्रता से बोला, माँ जी जल्दी जल्दी बोलो, क्या काम है? मुझे अपने गांव अति शीघ्रता से पहुंचना है। मधुर वाणी में बुढ़िया ने कहा, बेटे जिस गांव में तुम जा रहे हो उसी गांव में मुझे जाना है। मैं माल बेचकर सुबह से निकली थी, परंतु दुर्भाग्य से आज माल का विक्रय नहीं हुआ। मैं इसे अपने सिर पर उठाकर चल रही हूँ, पर इस बोझ को उठाकर आगे चल नहीं सकती, इसलिए तुम मेरे सामान की गठरी घोड़े पर ले जाओगे तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी। मेरा घर रास्ते में ही पड़ेगा, वहाँ तुम इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर घुड़सवार तुनक मिजाज में बोला, मैं क्या आपका नौकर हूँ? यदि आप बोझ ढोते ढोते थक गई हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मार्ग में यूं तो आपकी तरह असहाय अनेक बूढ़े लोग मिलते हैं, तो किस किस का सामान ले जाया जाए? मुझसे यह काम नहीं होगा, तुम किसी और को खोज लेना। यूं कहता हुआ घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूरी तय करने पर घुड़सवार के मन में ख्याल पैदा हुआ, अरे आज सौभाग्य से अच्छा मौका कुदरत ने दिया था, किंतु नादानी में मैंने इसे गंवा दिया। यदि बुढ़िया की गठरी ले लेता तो उसे हजम करने का अच्छा सुअवसर प्राप्त होता, किंतु मैंने अपनी अकड़ में लाभ खो दिया। अब क्या हो सकता है? इस प्रकार सोच रहा था कि मन के दूसरे कोने ने स्वर उभारा, अभी अवसर पूरा हाथ से निकला नहीं है, इसे पुनः खींचा जा सकता है। विलंब मत कर, इस मौके का लाभ उठा ले। सिर्फ घोड़े की लगाम खींचकर उसे पुनः उसी दिशा में दौड़ा दे और बुढ़िया से गठरी प्राप्त कर ले। यह विचार जन्मते ही उसने द्रुत गति से घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया और कुछ पलों में वहां पहुंच गया। घोड़े से नीचे उतरकर बुढ़िया के पास आया और मीठे शब्दों में बोला, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। कुछ दूरी यहाँ से तय करने पर मेरे ख्याल में अचानक परिवर्तन आ गया। मैंने सोचा आज मुझे बड़ी भूल हो गई। एक वृद्ध माँ जी को मैंने इस तरह अपनी ऐंठ में जवाब दे दिया है। वो अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं लौटकर गठरी लेने आया हूँ। मैं इसे आपके घर सुरक्षित रूप से पहुंचा दूंगा। यह सुनकर बुढ़िया मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, बेटे जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। अब समय हाथ से निकल गया, अब मैं तुम्हें गठरी हरगिज नहीं दूंगी। घुड़सवार चकित हुआ, बोला, माँ जी आप यह क्या कह रही हो? मैं आपके कथन का रहस्य समझ नहीं पा रहा हूँ। तब बुढ़िया ने स्पष्ट करते हुए कहा, सच्चाई यह है कि जिस समय मैंने तुमसे गठरी ले जाने को कहा था उस समय तुम्हारे विचार शुद्ध थे, इसी कारण मुझे भी गठरी देने की सूझी। अब तुम्हारे मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न हो गई है, विचारों की पवित्रता खत्म हो गई है, मन में पाप आ गया है और नीति में अनीति में तुमने प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार तुम्हारे मन में अप्रामाणिकता का भाव उतरते ही मेरी भावधारा भी बदल गई है। तुम्हारे विचार तरंगों के दुष्प्रभाव से बिना कहे मुझे सब कुछ कह दिया, अतः अब मैं अपना सामान देना नहीं चाहती, स्वयं ही इस बोझ को उठाकर अपने घर जाऊंगी। संक्षेप में तुम्हारे विचार बदलते तो मेरे भी विचार बदल गए, इसलिए मैं तुम्हें प्रारंभ से कह दिया
कुछ तुम समझे कुछ हम समझें। अंत में बुढ़िया ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, बेटे, विचारों का विज्ञान बड़ा अनूठा है। विचार शक्ति का प्रभाव दूसरों पर बहुत जल्दी पड़ता है। जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा होगी, सामने वाले पर उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। अतः व्यक्ति को अपनी विचारधारा पवित्र रखनी चाहिए। कहा भी है, कुछ तुम समझें हृदय में कुछ हम समझें। अध्यय बुरे विचारों का असर मन पर पड़ता है। बस दोस्तों, आज यहीं तक। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।